आज हम देखेंगे कि विभिन्न विटामिन्स, उनके रासायनिक नाम, केमिकल नेम, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और ये विटामिन किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं या कौन कौन से स्रोत हैं इन विटामिन्स के। इनको दिखाने वाली इस तरह की लिस्ट को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं यूजिंग इमेजिनेशन पावर। तो आइए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक एप्पल है और उस एप्पल को आप एक रैट को खिला रहे हैं और रैट को खिलाने के बाद उसको आप नल में डाल देते हैं। जब वो बाहर निकलता है तो उसको रतौंधी हुई रहती है, नाइट ब्लाइंडनेस हुई रहती है। वो आगे बढ़ता है तो एक मिल्क का तालाब है, दूध का तालाब है, उसमें गिर जाता है। दूध के तालाब में वो बहुत अंदर जा रहा है तो उसको एक एग मिलता है। एग को वो तोड़ता है तो उसमें उसको एक पनीर का टुकड़ा मिला। पनीर को तोड़ता है तो उसमें हरी सब्जी मिली और हरी सब्जी में उसको एक मछली लटकी हुई मिली। तो यहाँ पर एप्पल से होगा आपका ए फॉर एप्पल, हमने पढ़ा हुआ है। अब एप्पल फॉर ए मतलब विटामिन ए होता है हमारा, एप्पल से होगा हमारा विटामिन ए। और एप्पल हमने खिलाया था रैट को और उसको डाला था नल में, तो यहाँ पर रैट और नल मिलकर होगा रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। और ये पाया किसमें किसमें जाता है, तो रैट गया था सबसे पहले, दूध के तालाब में गिरा था, तो इसका मतलब दूध में पाया जाता है विटामिन ए। फिर एग में पाया जाता है, फिर पनीर में, फिर हरी सब्जी में और फिश में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से हम विटामिन ए को हमने याद किया। बाकी को भी हम थोड़ी सी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो बाकी के विटामिन को भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। आइए एक दो और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बॉल है। बॉल में से गांधी जी के 3 बंदर निकलते हैं। उन 3 बंदरों के पास एक नया सन रहता है, उनका नया लड़का रहता है, नया सन। वो नया सन निकोटिन युक्त कोई पदार्थ खा लेता है जिससे उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो मंदबुद्धि हो जाता है। तभी उसके सामने एक मीट का टुकड़ा उसको दिखता है, मांस का टुकड़ा। वो उसको दूध में डालता है और दूध में जैसे ही वो डालता है तो वो मूंगफली में बदल जाता है। मूंगफली को जब वो खोलता है तो उसमें से गन्ने का पेड़ एक निकलता है और गन्ने को वो हिलाता है, गन्ने के पेड़ को, तो उसमें टमाटर नीचे गिरता है। पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार कहानी आपको याद हो गई होगी। आइए देखते हैं कि इसकी हेल्प से हमने क्या याद किया। यहाँ पर बॉल का मतलब होगा बी फॉर बॉल, तो यहाँ पर बॉल होगा विटामिन बी। 3 होते हैं गांधी जी के बंदर, तो यहाँ पर 3 होगा। गांधी जी के 3 बंदर का मतलब यहाँ पे होगा 3, तो इसका मतलब हुआ ये होगा विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियोसिन, जो कि नया सन से बनेगा हमारा नियोसिन। वो निकोटीन खा लेता है नया सन, तो इसका एक रासायनिक नाम और भी है निकोटिनामाइड। इसकी कमी से होता है बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। विटामिन बी 3 किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मीट में, मांस में, दूध में, मूंगफली में, गन्ना में और टमाटर में। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कैट है। कैट को लेकर आप आस्कर अवार्ड में जाते हैं। वहाँ जाते ही आप देखते हैं कि उस कैट को स्कर्वी रोग हो जाता है, उसके मसूड़े फूलने लगते हैं। तभी उसके मुंह से एक नींबू निकलता है और उस नींबू को काट कर आप अंकुरित अनाज के ऊपर गिराते हैं उसका रस, नींबू का रस, और उसके ऊपर टमाटर रखते हैं। फिर उसके ऊपर आप मिर्च रखते हैं और मिर्च रखने के बाद आप उसके ऊपर और कई सारे खट्टे पदार्थ रखते हैं। आई होप कि ये स्टोरी आपको आसानी से याद हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इस स्टोरी की हेल्प से हमको क्या याद हुआ। यहाँ पर कैट का मतलब हुआ सी फॉर कैट, तो कैट यहाँ पे होगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, आस्कर अवार्ड से हम लेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, आस्कर से एस्कॉर्बिक। और वहाँ जाकर इसको हुआ था स्कर्वी रोग और इससे हुआ था मसूड़े इसके फूलने लगे थे। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। विटामिन सी पाया जाता है नींबू में, अंकुरित अनाज में, मिर्च में, टमाटर में और अन्य खट्टे पदार्थों में। पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेथड कैसे काम करता है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके आप बाकी के जो भी विटामिन्स हैं और उनके रासायनिक नाम हैं, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इस लिस्ट को आप आसानी से, उम्मीद है कि याद कर पाएंगे।